और इन दो हिस्सों को, यूरोपियन और एशिया के जो दो हिस्से हैं, इनको कनेक्ट करता है इसको। ओके जी, स्वागत है आपका ग्रैंड बाज़ार में। भाई फर्स्ट डे इन अ न्यू कंट्री आफ्टर जेट लैग, उठना इतना मुश्किल होता है। मैं 3 अलार्म लगा के सोया था कि सुबह मैं 7 बजे उठ जाऊंगा। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने नींद में कब वो अलार्म बंद कर दिए। और साक्षी का यूएस से फ़ोन आया कि उठ गए, तैयार हो गए जाने के लिए। मैं कहा है अभी 9 बजने वाले हैं सुबह के। ये यहाँ का फ्री ब्रेकफास्ट है भाई, वाह, ये मुझे बड़ा पसंद है इनका हलवा। ओलिव बहुत फेमस होते हैं यहाँ के, ओलिव खाते हैं कुछ। ये भाई इनकी कोई चाय होती है, इसको भी चाय ही बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ तो स्नो शुरू हो गई है। लुक्स ब्यूटीफुल इन स्नो। मुझे नहीं पता था इस्तांबुल में स्नो भी होती है। ये होटल जहाँ मैं रुका हूँ, ये होटल बहुत बढ़िया है, बट दी ओनली डाउन साइड इज कि ये एक ऐसी पहाड़ी के ऊपर है जिस पे ऊपर आने के लिए रास्ता बड़ा लंबा है। तो ऐसे नहीं है कि मैं वॉक करके जस्ट बाहर से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूँ या फिर कोई टैक्सी आती हुई दिख रही है उसको हाथ, यहाँ स्पेशल टैक्सी को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने ऊबर पे अभी टैक्सी को बुलाया है यहाँ से, जो टैक्सी मेरे को 10 मिनट में एक स्टेशन पे छोड़ेगी। वहाँ स्टेशन से फिर मैं उस सेंट्रल एरिया में जाऊँगा जहाँ पे मेन अट्रैक्शंस हैं, मॉस्क है और बाज़ार वगैरह है। तो वैसे टेम्परेचर यहाँ का अभी 2 डिग्री है और फील्स लाइक है -6। स्टेशन मेट्रो देखते हैं भाई ये बंदा कितना चूना लगाएगा। ओके यस ओके। ये झोल झाल है थोड़ा सा। ऊपर ने भी मेरे कार्ड पे चार्ज कर लिया था और इसने भी मेरे से कैश ले लिया। विल फाइंड आउट। ये है भाई इनकी बिलेट माते। ओके, अंग्रेज़ी कहाँ से सेट होगी? लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश। टॉप अप बाय इस्तांबुल कार्ड। ओके भाई, मैंने टिकट ख़रीद ली लेकिन आई हैव नो आइडिया। वहाँ पे एक गार्ड खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे नाम बताया। एक्चुअली नाम वो ज़बान पे चढ़ ही रहे, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे लिटरली नहीं पता। और यहाँ पे कोई और है ही नहीं पूछने के लिए, पूरा स्टेशन खाली है। और मैं जो गूगल मैप्स पे देख रहा हूँ ना, उसमें मेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा। आई हैव नो आइडिया किधर जाना है। किसी से पूछता हूँ, कोई दिखेगा तो। इधर लोग खड़े हुए हैं। I want to go to the Hagia Sophia Grand Mosque. Oh, you are very fun. Okay. It will go to there, but I think it should be easier way to go there. But I have to go there. Okay. I know. You have to go there, and after that you will use it, and you will go to Yenikapı, and after that you will use the tramway. But I'm going to check these 2 tramways now. Oh, okay. So maybe okay. this and this one can go there. Okay. But I Thank don't you. have internet connection, so I'm going to use Wi-Fi for now. ओके थैंक यू। ओके, बंदा बहुत बढ़िया था, उसने मुझे रास्ता तो समझाया, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि नीचे इंटरनेट नहीं चल रहा और वाईफाई है इनका, बट वाईफाई पे कनेक्ट करो तो बोलता है कि टर्की का नंबर डालो। सो यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी है नहीं। अगर आपको राउट चेंज करना, उसने बताया तो है 2 स्टेशन लेके जाके ट्राम लेनी है। सो जस्ट गोना ट्राई दैट। और उसके बाद फिर 10-15-20 मिनट की वॉक है। आई प्रॉब्ली जस्ट टेक अ टैक्सी फ्रॉम देयर, और एटलीस्ट यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसका पे तो कर ही दिया है।
और जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ की मेट्रो का सिस्टम जो है, यहाँ से भी एक आध स्टेशन से उतर के नाउ आई हैव टू टेक अ ट्राम और उसके बाद फिर आई हैव टू टेक अ बस। तो अंदर तो वो नहीं चल रहा था, डेटा नेटवर्क नहीं चल रहा था। अब यहाँ चलना शुरू हुआ है T5। ओके, यहाँ से लेनी है अपने को ट्राम। अब किस डायरेक्शन की लेनी है ये देखना पड़ेगा अपने को। उस पर भी यही लिखा हुआ है, एमिनो योनू, यही है भाई, यही है। ट्रेन में तो बैठ गया, कोई जगह मिल गई। ऑलराइट, तो ट्राम से तो मैं उतर गया। ये बड़ी उतरने के बाद जो स्टेशन पे ना बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पे। और कुछ जैसे अपने इंडियन स्टाइल के ढाबे नहीं होते, बिल्कुल वैसे ढाबे हैं बने हुए यहाँ पे। तो इस्तांबुल जो है तो ये बेसिकली यूरोप और एशिया दोनों में आता है। और इन दो हिस्सों को, यूरोपियन और एशिया के जो दो हिस्से हैं, इनको कनेक्ट करता है। इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। मतलब इट लुक्स लाइक अ रिवर, इज़ नॉट टेक्निकली अ रिवर बट इट जस्ट लुक्स लाइक अ रिवर, जिसमें बीच में यू नो देयर इज़ अ क्रूज इज़ गोइंग ऑन। तो ऐसा बोलते हैं कि जो एशिया वाली और यूरोप वाली साइड है, देयर इज़ लाइक डिफरेंट आर्किटेक्चर, बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो वैसे यहाँ पे जिधर भी आप नज़र घुमाओ, देयर लाइक ग्रैंड ह्यूज बिग ब्यूटीफुल मॉस्क्स यहाँ पे हैं। ओह, सो दिस इज जस्ट अंडरपास है एक। हर सिटी का ना अपना एक फ्लो, एक एनर्जी होती है। और लाइक जस्ट लुक एट दिस, जो कि ना उस एनर्जी को ग्रास्प कर पाना आधे दिन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक दो दिन आपको चाहिए। बट आई एम स्टार्टिंग टू गेट सम फील ऑफ इट। ओए होए, यहाँ से तो भाई निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो बारिश हो रही है ना, वो सिर्फ पानी की नहीं है, दूसरे मटेरियल की भी हो रही है। ये इतने सारे सीगल्स उड़ रहे हैं। क्या ह्यूज बड़े बड़े सीगल्स हैं यार, लुक, दे आर ह्यूज। अच्छा, ये सारे वो हैं जो यहाँ पे सारी ट्रेडिशनल दुकानें होंगी ना, यहाँ पे पुरानी सी मार्केट लग रही है कोई। तो मैं बस उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिधर मॉस्क है। वो पूरा रास्ता, अच्छा हुआ कि ये रास्ता मैंने ले लिया, बिकॉज आई लाइक ऐसी मार्केट्स में से एक्सप्लोर करते चलो। Chicken donut, meat donut, very very nice, my friend. Thank you.
दिखाया जाए। भाई गजब ठंडा भाई, आज हाथ तो ठर गए। ग्लव्स वगैरह तो लाया नहीं था मैं अपने साथ। कारपेट्स यार, थोड़ी भूख लगी है और सामने ना भुट्टा दे रहा है ये बंदा। एक भुट्टा लिया जाएगा, क्या कहते हो? Hello. How much? 70? So, boiled भुट्टा है। सो ये है हगिया सोफिया मॉस्क। कुछ लगता है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है ऊपर। एंड दिस इज़ दी विजिटिंग एरिया। यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा अपने को। आ नहीं रही है। तगड़े कर दिए ये बिल्लियाँ खिला खिला के। सो ये जो मॉस्क है इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। एक ज़माने में ये दुनिया की सबसे बड़ी कैथीड्रल था, मतलब चर्च थी एक ज़माने में रोमन एम्पायर के टाइम पे। फिर इसको बाद में मस्जिद बना दिया गया। एंड नाउ दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन। अगर आप, मैंने एआई से पूछा व्हाट इज़ वन थिंग विच आई शुड नॉट मिस, तो ये है वो। तो यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है। इस मॉस्क में प्रेयर भी होती है, लेकिन वहाँ शायद हम लोग नहीं जा सकते, आउटसाइडर्स। ओके, विजिटिंग और प्रेइंग के लिए दो साइड अलग अलग बना रखी है। तो पहले मैं जिधर गया उसने, मैंने पूछ ही लिया कि विजिटिंग के लिए यहाँ से, बोलता नहीं, यहाँ इधर प्रेयर है, विजिटिंग ऑन दी अदर साइड। ओके, यहाँ पे ड्रेस कोड भी है, बट इतनी ठंड में जितना हम ढके हुए हैं मुझे लगता नहीं ड्रेस कोड का कुछ पंगा होगा। तो ये भाई हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग है, which was a church at one point during the Roman Empire, but later on this was converted into a mosque. तो ये सारी दीवारें आप देख रहे हो कि 1500-1600 साल पुरानी दीवारें हैं सारी। ऑलराइट, देख ली मैंने मॉस्क। मॉस्क अंदर से अच्छी बनी हुई है, बट आई थिंक थोड़ी मेरे को ओवर प्राइज्ड लगी टिकट। दो टिकट है, मतलब एक तो है $60 की टिकट, द सेकेंड वन इज़ $30। जो $60 है उसमें मल्टीपल सेक्शंस आप कर सकते हो, और जो मैनुअली थी वो $30 वाली थी, जिसमें आप ऊपर से गैलरी से सब देख सकते हो, नीचे नहीं जा सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है ना। तो मुझे लगा कि उसका कोई ख़ास वो नहीं बनता, क्योंकि ऊपर से वो सारा नज़र आ जाता है, और वैसे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो इट्स नॉट अ गुड टाइम। वैसे तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन पे इनको चार्जेस रखने भी नहीं चाहिए, या विजिटर्स अलाउ नहीं करने चाहिए थे, बट इन एनी केस मतलब ये मस्ट विजिट है यहाँ पे। तो
तो यहाँ ना लोग वो दिख जाते हैं आपको जिन्होंने सर पे पट्टियाँ बांधी हुई हैं। कई लोग मेरे को दिख गए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे उसकी बड़ी इंडस्ट्री है हेयर ट्रांसप्लांट की। तो वेस्ट से यूएस कनाडा से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने। तो भाई ये इतना पुराना शहर है ना, ऐसे बोलते हैं 2-2.5 हज़ार साल पुराना शहर है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत कुछ है यहाँ पे। देयर इज़ सो मच टू सी एंड डू, बट आधे दिन में तो देयर इज़ ओनली लिमिटेड यू कैन डू। यहाँ लिखा हुआ है जी ग्रैंड बाज़ार, विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस अट्रैक्शन इन इस्तांबुल। ठंड में जगह जगह बिल्लियाँ दुबक के बैठी हुई हैं। ग्रैंड बाजार 1461 का बना, बताओ यार। ओके जी, स्वागत है आपका ग्रैंड बाज़ार में। एंटर होते ही यहाँ सबसे पहले तो सारी ये वो है ज्वेलरी वगैरह लग रही है सारी। हर दुकान के आगे कोई ना कोई बाहर खड़ा ही है। मुझे लेना कुछ नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू गेट द फील ऑफ दिस ग्रैंड बाज़ार। और लोग खड़े होकर अपना दुकानों के बाहर खड़े हैं और सुट्टा मार रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुट्टे की भी स्मेल है। आगे भी गलियों में गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, जिधर देखो उधर स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे फिर हर चीज़ है, कपड़े वपड़े और एवरीवेयर। Ja, gehen wir zu dem, komm. हमें थोड़ी आदत पड़ी हुई है कि ऐसे इंटरसेक्शन पे कोई भी वो आ रही हो ना, गाड़ी आ रही हो स्पीड से, तो वो रुक जाती है अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो। यहाँ नहीं रुकती भाई, ध्यान रखना पड़ता है, आदत पड़ी हुई है हमें। अनार का रस पीते हैं थोड़ा सा। हाउ मच पोमेग्रेनेट जूस? 200? स्मॉल पॉसिबल, स्मॉल नो? Yes. Yeah, I need small. Yeah, how much? 100. 100? Okay. Hello. Coffee? Welcome. Thank you. हाँ, ये बहुत मिलता है भाई यहाँ पे, देखो। अच्छा वो छोटा ग्लास ले लिया यार, इतना बड़ा भर के देता, पिया नहीं आता। No, this, Just one no, this light half and strong. Which one? light.
साथ में टर्किश डिलाइट भी दिया बंदे ने। आगे दिखता है टर्किश डिलाइट, कोकोनट, बढ़िया कॉफ़ी है। इतनी ठंड में चाहिए थी भाई। वैसे टर्किश कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, मैंने इसे ठोक के शुगर डलवाई है इसमें। मज़ा आ गया इतनी ठंड में भाई। तो क्योंकि ये एक इस्लामिक सिटी कंट्री है, तो हर तरफ दिन में 5 बार आपको ऐसे पूरी जो अजान करते हैं, जो नमाज वगैरह होता है उसके टाइम पे पूरे शहर में आपको ऐसे सुनाई देगा। Thank you, my friend. Leave it here. This time I don't know where I'm going. मैं थोड़ी बस स्ट्रीट पे बस वॉक कर रहा हूँ भाई। इतनी ठंड है ना, -6-7 है, फील्स लाइक टेम्परेचर। हाथों की बुरी हालत हो चुकी है, मतलब लिटरली ना फील नहीं हो रहे मेरे को हाथ। और अभी मेरे पास 4-5 घंटे और हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं घूम पाऊँगा अभी। और बिकॉज इट्स लाइक ब्रूटल ठंड है आज, नॉट अ वेरी गुड डे टू स्पेंड इन इस्तांबुल। बुरा हाल है भाई। Let's get some souvenirs as well. भाई ये तो ले लेते हैं इस्तांबुल। वैसे मुझे रेस्टोरेंट तो कई 3-4 दिख गए, बट लेकिन ना मैं ऐसी जगह पे खाना चाहता हूँ जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हों, जस्ट टू बी ऑन लाइक कि खाना ठीक है, सही ये रहा है कबाब, बट ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। ऐसी किसी जगह पे मैं खाना नहीं चाहता, थोड़ी ठीक ठाक सी दुकान हो। और भाई ये दिख रही है मेरे को, मैंने गूगल पे सर्च किया तो रिव्यूज़ ठीक ठाक हैं। यहाँ चलते हैं, देखते हैं। हेलो। Hello, yes please. मन था किसी बिजी से रेस्टोरेंट में जाने का, बट ये सामने दिखा ना, तो मैंने इसके गूगल पे रिव्यूज़ चेक किए, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा यार चलो। Lamb, yes. दिस इज लैम्ब। Lamb. व्हाट इज दिस टू प्राइस? This price. कोल्ड। तो वाली Drink something. Cola, Fanta, Ayran. सॉरी, Drink something. कोका वाला, Cola. Pepsi है? पेप्सी। Pepsi है. कबाब क्वांटिटी तो बहुत बड़ी है, मुझे लगता नहीं मैं पूरे खा पाऊँगा, बट थैंक यू। You will well. इसका घोल बना लिया भाई। जिसको देखो ना रास्ते में वो घूम रहा है ये टर्किश चाय, जिसको चाय बोलते हैं यहाँ पे, वो ये पीता हुआ नज़र आ रहा है। तो Your food is finished? आई एम डन, या थैंक यू। And your food? Yep. और ये चाय जैसे हमारी चाय होती है बिना दूध की, वैसे ही है। और भाई जो मैंने अभी चेक किया, जो टैक्सी मैंने सुबह बुलाई थी, उस बंदे ने, वो मैंने ऊबर से बुलाई थी, तो ऊबर पे भी मेरे पैसे कट गए और उस बंदे ने मेरे से कैश भी ले लिया। आई थिंक वो कितने थे, शायद $5 की थी वो टैक्सी, विच इज़ नॉट अ बिग डील, $5 थे, बट स्टिल मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर ना मेरा ख़त्म हो गया यहाँ की टैक्सी को लेकर, कि वो क्या आपको झूठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मेरे पास दो बार मैंने टैक्सी ली और दोनों बार लोगों ने कुछ ना कुछ चूना लगाने की कोशिश करी है।
लोग तो मेरे पे ही भाग रहे हैं, लेकिन अपने ऐसा पंगा नहीं लेना है। हाँ, सुट्टा मारना यहाँ बहुत ही कॉमन लगा मेरे को। मतलब हर जिसको देखो, जहाँ पे कोई किसी की परवाह भी नहीं करता, तुम्हारे मुंह के सामने कोई खड़े होकर लोग सुट्टा मार रहे हैं तो मार रहे हैं, नोबडी केयर्स। और भाई भरी हुई है। भाई पहली बार टैक्सी वाला मिला जिसने जितने ऊबर ने बोले थे उससे कम चार्ज करे। जी, टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल। दिस होटल वाज रियली गुड, फ्री के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था। और टर्की भी एक दिन जो घूमने को मिल गया, दैट वाज रियली नाइस। हालांकि और ज़्यादा टाइम होता तो और बढ़िया रहता, बट जितना मिले उतना ठीक है। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ दुबई के लिए। दुबई में मिलूँगा कुछ खास लोगों से और कुछ दिन बिताएंगे दुबई में। यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं दुबई का। बाय बाय दिस लवली रूम। सो यहाँ आते हुए मैंने बस प्लस टैक्सी का कॉम्बिनेशन ले लिया था, लेकिन मैं इस बार वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 9 o'clock हो चुके हैं, रात हो चुकी है। I want it to be smooth, so I'm just gonna take the taxi and then go all the way to airport on taxi। हालांकि थोड़ी महंगी पड़ेगी, but it's okay। सही बोल रहा हूँ ना मैं?